नहीं दिया। जिस टाइम पे पहली बार उसकी सरकार बनी थी तो उस टाइम पे बॉर्डर पे जो टैक्स था, जो कमर्शियल गाड़ी आती थी, उस टाइम पे 700 750 की एक रसीद कटती थी टैक्स की। जैसे केजरीवाल की सरकार बनी तो 3000 रुपये टैक्स हो गया। मतलब उधर से चोरी कर लो, उधर से दान दे दो, ठीक है। जितना भी इंडस्ट्री एरिया, बिजली के मामले में सारा त्राइमाम करता है, उतने उनके बिल आ रहे हैं, पूछो मत। जिनके पास घर में एक AC है, एक कूलर है, भाई सब 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं उसके। मेरा वो चालबाज आदमी है, उसके जालसाजी से बचे लोग। और मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस को सपोर्ट करें। चालबाज आदमी केजरीवाल है, इतना चालबाज आज तक कोई नहीं आया दिल्ली के अंदर। उसकी चालबाजी से बचो। इधर से चोरी करता है, उधर से थोड़ा सा बांट दिया, बाकी अपना घर भर लिया। देखिए, दिल्ली के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से, सफाई से, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो हमने 70 सालों तक जो कांग्रेस ने राज किया, उसी कर की व्यवस्था को रखा। दूध पे, आटे पे, नमक पे, दही पे कभी टैक्स नहीं लगाया। वो दिल्ली सरकार के भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। 3 रुपए टैक्स लेती थी दिल्ली सरकार डीजल के ऊपर। आज दिल्ली, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, आज 35 रुपए टैक्स ले रहे हैं। वो तो वैट के अंदर है। अगर केजरीवाल को जरा से भी हमदर्दी हो तो उसको वैट को ही कम कर दे, लेकिन कोई कम नहीं कर रहा। लोगों को लूट रहे हैं। हम 50 रुपए लीटर डीजल बेचते थे, आज वो 90 रुपए लीटर बिक रहा है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली जो है पॉल्यूशन में सबसे गंदा शहर बन गया। 100% आएगी कांग्रेस की जरूरत भी है। जैसे इस टाइप का माहौल चल रहा है, उसमें कांग्रेस की बहुत जरूरी है। क्यों कहते रहो, आज भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, दवाई के नाम पे वहाँ पे पैसे की लूट मार, कहीं भी जाओगे 50-100 रुपये दोगे, जब पर्ची बनेगी दवाई लिखते हैं, दवाई मिलती नहीं है। लो, उनसे कम लो, हिसाब से लो। ये नहीं बीजेपी की तरह के अपना अंधा कहाँ महंगाई पहुंचा दी, कहाँ क्या से क्या कर दिया। ऐसा सभी कह रहे हैं, जब कोई करे जब भी तो करने वाला, तो कोई नहीं कहने वाले, तो सभी कहने तो हम भी करें, हम कर देंगे। कहने से होगा, करने से होता है सब काम। कांग्रेस आएगी, 100% आएगी कांग्रेस की जरूरत भी है। जैसे इस टाइप का माहौल चल रहा है, उसमें कांग्रेस की बहुत जरूरी है। केजरीवाल तो कह रहा है पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, दवाई फ्री दे रहे हैं। कुछ भी कहते रहो, आज भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, दवाई के नाम पे वहाँ पे पैसे की लूट मार, कहीं भी जाओगे 50-100 रुपये दोगे, जब पर्ची बनेगी दवाई लिखते हैं, दवाई मिलती नहीं है। उसके लिए अलग से ब्लैक से दवाई लो अंदर से। तो इतनी चोर बाजारी जो हो रही है केजरीवाल के राज में, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल के काम को? केजरीवाल का काम जहाँ तक भी था ठीक था पहले, लेकिन अब जो ये एक तो इनको ये फ्री का काम नहीं करना चाहिए था। ऐसा है, इनको मदद करनी थी, वृद्धों की करो, ठीक है, वृद्ध महिलाओं की, वृद्ध पुरुषों की, इनको वो देना चाहिए था कुछ, ठीक है। ये फ्री का जो है, इसकी वजह से सब गड़बड़ हुआ। फ्री नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि फ्री जो है जनता का ही, हम तो जनता नहीं लो, उनसे कम लो, हिसाब से लो। ये नहीं बीजेपी की तरह के अपना अंधा कहाँ महंगाई पहुंचा दी, कहाँ क्या से क्या कर दिया। ये फ्री में देना तो सही नहीं है ना, बस फ्री में जो चला रखी है इन्होंने। कम किराया करते हैं ना, उससे क्या होता है, इनका खर्चा ही चलता है। पब्लिक को फ्री की आदत सी पड़ गई, जिसको नहीं बैठना वो भी बस में बैठ जाता है। लेडीज तो हद से ज़्यादा बैठ जाती है, परेशानी होती है आदमियों को बहुत ज़्यादा। और हमारे नथुपुरे की समस्या तो इतनी बुरी है, कूड़े की, और यहाँ कोई पार्क ही नहीं है। पानी की समस्या, यहाँ कहीं दूर से आदमी आया, लेटिंग करनी बड़ी दिक्कत होती है। कहीं भी शौचालय नहीं बना लेटिंग का, कहीं भी आप देख लो जाके। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम दोबारा से जो 18 से ज़्यादा की महिला 1000 रुपये कहने को तो भाई साहब सभी कह रहे हैं, जब कोई करे जब भी तो करने वाला, तो कोई नहीं कहने वाले, तो सभी कहने को तो हम भी करें, हम कर देंगे। कहने से होगा, करने से होता है सब काम। बिगर करे कुछ नहीं होता भाई साहब। भाषण देना सब जानते हैं, करना कोई नहीं जानता। 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे भाई साहब 10 साल रहने, 20 साल भी एक नहीं सो देगा। सुधारने वाला कोई सही बंदा चाहिए, समझे। कहने वाले बते रहेंगे। अच्छा, केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 10 साल ये रहे, 15 साल हो रहे, किसका कार्यकाल सही रहा? अरे भाई साहब, जो बात आप किसी और से ही कह लो तो सही है, नहीं बताइए ना। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। सना लग रहा है क्या होगा इस बार? क्या होगा, सरकार आएगी कांग्रेस की। लोग समझ चुके हैं, समझ गए पूरी अच्छी तरह। जालसाजी से लोग बाहर निकले हैं, कांग्रेस का सपोर्ट करें। अगर कोई भी एक तांत्रिक पार्टी है पूरे देश के अंदर, तो लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब पार्टी के अंदर गुटबंदी है, चाहे BSP हो, BJP, यानी कोई भी है, सबके अंदर एक तानाशाही है। सिर्फ लोकतांत्रिक अगर आपको देखना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में देख सकते हैं। और सबका विकास और सबका, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी के बिना इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाए और देश में तरक्की लाए। केजरीवाल 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें काफ़ी चीज़ें फ्री दी। उसने कुछ फ्री नहीं दिया। जिस टाइम पे पहली बार उसकी सरकार बनी थी तो उस टाइम पे बॉर्डर पे जो टैक्स था, जो कमर्शियल गाड़ी आती थी, उस टाइम पे 700 750 की एक रसीद कटती थी टैक्स की। जैसे केजरीवाल की सरकार बनी तो 3000 रुपये टैक्स हो गया, एक गाड़ी का 3000। और 3000 का मतलब हो गया कि अगर एक ईंट जो है ना, अगर 5 रुपये की पड़ रही है तो उस टाइम पर 6 रुपये की ऑटोमेटिक पड़नी शुरू हो गई थी। और वो गरीब भी बनाता मकान और रईस भी बनाता मकान। महंगाई तो जब से पड़नी शुरू हो गई थी। उधर से एक आदमी की, मतलब इधर से चोरी कर लो, उधर से दान दे दो,
ठीक है, जितना भी इंडस्ट्री एरिया बिजली के मामले में सारा त्राइमाम करता है, उतने उनके बिल आ रहे हैं, पूछो मत ना। जिनके पास घर में एक एसी है, एक कूलर है, भाई साहब 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं उसके। क्यों आ रहे हैं? पहले भी आते थे क्या कभी? पूरे 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वो कुछ फ्री नहीं दे रहा, वो चालबाज आदमी है, उसके जाल साजिश से बचे लोग। और मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस को सपोर्ट करें। जितना चालबाज आदमी केजरीवाल है, इतना चालबाज आज तक कोई नहीं आया दिल्ली के अंदर। उसकी चालबाजी से बचो। इधर से चोरी करता है, उधर से थोड़ा सा बांट दिया, बाकी अपना घर भर लिया, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है। मैं तो निवेदन करूँगा, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, दिल्ली बचाओ। क्या ये जो शराब घोटाले के जो आरोप लगे ये बिल्कुल सच है। बिना उसके कौन किसको पकड़ के ले जा सकता है? कोई तो सच्चाई है। पहले उन्हें ठेके दे दिए, पैसे वाली पार्टियों को ठेका दे दिया, ठेका देने के बाद उनके कैंसिल कर दिए, उनसे पैसा नोच लिया, उनका सारा सिस्टम खराब करके आज वो मजे लूट रहा है। ये तो सब पब्लिक जानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा इसका ढंगा जो चलना था वो चलना बंद हो गया। देखिए, दिल्ली के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से, सफाई से, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। अभी ये आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने एक ये मॉडल डिजाइन किया और इसका पर्पज सिर्फ यही है कि इस देश के अंदर अब लोग मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जो लोगों के काम की बात है वो नहीं हो रही, जो नौजवानों के काम की बात है उस पर चर्चा नहीं हो रही, जो हमारी बहनें हैं घर गृहस्थी चलाती हैं, उनको घर गृहस्थी चलाने में क्या तकलीफ हुई उसकी बात नहीं हो रही। तो उन सब चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, हमने इस रथ का डिज़ाइन तैयार किया और इस पे बैठा के हम यहाँ से जो भी व्यक्ति है अपना दर्द, अपनी तकलीफ कह सकता है। अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति इस रथ पे बैठा था और उसने कहा कि मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ और मैं 12वीं पास हूँ, नौकरी मिली नहीं, कोई दूसरा काम मिला नहीं, तो मैंने बैटरी रिक्शा ले लिया। लेकिन ये बैटरी रिक्शा जब मैंने ख़रीदा तो इसके ऊपर 28% GST था। तो सरकार ने 1.25 लाख रुपए के बैटरी रिक्शा को बेचने में भी मेरे से 35,000 रुपये तो टैक्स ले लिया। तो मेरे पास काम सरकार ने मुझे दिया नहीं, कुछ मुझे मिला नहीं, मैंने अपना कोई काम करना चाहा तो उसमें मैं 35,000 रुपये भी किस्तों पे लेके रिक्शा का भर रहा हूँ, तो 35,000 तो सरकार के भरे। और मेरी आमदनी क्या है आप देख सकते हैं, सारे दिन धुआं में, पॉल्यूशन में रहता हूँ और सुविधा नाम के लिए कोई चीज़ मुझे मिलती नहीं। सरकार से पानी आता है, इतना गंदा आता है कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पानी भी हमें कहीं ना कहीं रोज़ जो है 1 बोतल पानी घर के लिए खरीदता हूँ और तब घर का पानी का काम चलता है, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ता है। तो ये जो दर्द है, ये दर्द इन सरकारों ने सुनना बंद कर दिया है। अगर जरा सी भी हमदर्दी बैटरी हो तो शायद ये 28% तो GST इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने इतने सालों तक देश चलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की बात का अनुसरण किया। जो भगवान श्री राम की बात करते हैं उनकी बात का एक भी अनुसरण नहीं करते। हमने भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुसरण किया, भगवान श्री राम की बात का अनुसरण किया। जब भगवान श्री राम लंका पे विजय करके अयोध्या वापस आए और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की, तो उनके मंत्रियों ने भगवान राम को कुछ सुझाव दिए और उन्हें कई सुझाव थे कि हमें टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि पैसे की कुछ कमी है। जब बहुत सारे सुझाव भगवान राम के पास आए तो उन्होंने किसी भी सुझाव को ना मानते उनको कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं जैसे आप कह रहे हैं, कर की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुंदर से जल लेता है, ना देने वाले को पता पड़ता है और लेके उन्हीं को लौटा देता है। ये कर की व्यवस्था होती है। तो हमने 70 सालों तक जो कांग्रेस ने राज किया उसी कर की व्यवस्था को रखा। दूध पे, आटे पे, नमक पे, दही पे कभी टैक्स नहीं लगाया। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी या केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए, हाँ मैं तो आप जो टैक्स वाले मुद्दे बता रहे हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। वो दिल्ली सरकार के भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। 3 रुपए टैक्स लेती थी दिल्ली सरकार डीजल के ऊपर, आज दिल्ली जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, आज 35 रुपए टैक्स ले रहे हैं। ये तो वैट के अंदर है। अगर केजरीवाल को जरा से भी हमदर्दी हो तो उसको वैट को ही कम कर दे, लेकिन कोई कम नहीं कर रहा, लोगों को लूट रहे हैं। हम 50 रुपए लीटर डीजल बेचते थे, आज वो 90 रुपए लीटर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि हम 50 रुपए पे 3 रुपए टैक्स लेते थे, ये 50 रुपए के ऊपर 35 रुपए टैक्स ले रहे हैं। ये अंतर है। तो हमारे जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, रोज जगह जगह गोलियां चल रही हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी बढ़ रही है। उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस काम करेगी जैसे हमने पहले किया था। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली जो है पॉल्यूशन में सबसे गंदा शहर बन गया। ये सरकार की उपलब्धि है। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कहीं कुछ होते हुए दिखता नहीं। जो है क्या लग रहा है क्या होगा?